जय माता की मित्रों, मैं हरिओम शास्त्री आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी को शारदीय नवरात्रि के 5वें दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं मां स्कंद माता की कथा और एक आपको दिव्य शक्तिशाली मंत्र बताऊंगा, जिस मंत्र के नवरात्रों में पठन से पाठन से सुनने मात्र से मनुष्य के समस्त कार्य सिद्ध हो जाती है और मिलती है माँ की अपार कृपा। सबसे पहले माता जी का ध्यान करें। ओम सिंहत्कतानं नित्यं पद्माश्रित करद्वयं शुभदस्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्वनी। सिंहासन पर बैठी हुई नित्य दोनों हाथों में पद्म लिए हुए यशस्वनी देवी स्कंद माता सदा शुभदायिनी है। भगवती माता दुर्गा के 5वें स्वरूप का नाम स्कंद माता है। यह भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। प्राणों में इन्हें कुमार और शक्तिधर कहकर संबोधित किया जाता है। इनका वाहन मयूर है, इसलिए इन्हें मयूर वाहिनी के नाम से भी संज्ञा विभूषित किया गया है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण भगवती दुर्गा के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना से नवरात्रि के 5वें दिन की पूजा की जाती है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल रूप में इनकी गोद में सदैव विराजते हैं। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। जे दाहिनी ओर से ऊपर उठने वाली भुजा से भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिनी भुजा की नीचे भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प है। बाईं ओर ऊपर उठने वाली भुजा मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर से उठी हुई है उसमें कमल पुष्प लिए हुई है, इसलिए वर्णतः पूर्ण शुभ है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, यही कारण है इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। सिंह भी इनका वाहन है। भगवती स्कंद माता की उपासना से भक्तों की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस मृत्यु लोक में भी उन्हें परम शांति और सुख का अनुभव लगता है। उसमें नीचे मोक्ष के द्वार पर स्वयं भी खुल जाता है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप भगवान स्कंद की भी स्वयं उपासना हो जाती है। यह विशेषता है केवल इन्हीं की को प्राप्त है, इसलिए साधक को स्कंद माता की उपासना से विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण उपासक अलौकिक तेजमय कांति युक्त हो जाता है। इनके साधन में अलौकिक प्रभा मंडल अदृश्य भाव में सदैव चारों ओर व्याप्त रहता है। यह प्रभा मंडल प्रतिक्षण उनके योग क्षेम का निर्वहन करता है, इसलिए साधक को मन में एकाग्रचित होकर पवित्र हृदय से भगवती मां स्कंद की उपासना करनी चाहिए। इनकी उपासना से दुर्लभ से भी दुर्लभ वस्तु भी प्राप्त हो सकती है। यहाँ तक कि जिन्हें पुत्र न हो उन्हें भी स्कंद माता का पूजन करने से एवं अर्चन से अवश्य करना चाहिए। और जो माताएं बनने वाली होती हैं उनको सामर्थ्यवान, बुद्धिमान, यशवान, शक्तिवान और भक्त पुत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए भक्तों, स्कंद माता की पूजा करने से माताओं को पुत्र के रत्न की प्राप्ति होती है और सौभाग्यवती स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 5वें दिन मां स्कंद देवी की पूजा करने से मनुष्य के समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। माता को प्रतिदिन दूध से बने हुए वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए और खीर में केसर डालकर माता को अर्पित करें और हलवा पूरी का माता जी को भोग लगाएं। और लाल पुष्प, अगर आपको कमल के पुष्प मिले तो उपलब्ध हो तो माता जी को समर्पित करें, क्योंकि यह कमल माता को अति प्रिय है। और माता की अपार कृपा पाने के लिए इस महामंत्र का जाप करने से मनुष्य के समस्त शाप ताप दूर होते हैं और अद्भुत अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है। वह मंत्र क्या है? ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते
यह महामंत्र जपने से मनुष्य में शक्ति का पुंज उत्पन्न हो जाता है, जिससे उसे मानसिक सुख की प्राप्ति होती है और भगवती माता की कृपा सदैव उनके परिवार पर, उनके आने वाले परिवार पर, वंश पर सदा माता की कृपा बनी रहती है। इसलिए भक्तों, माता का प्रतिदिन आपको प्रातःकाल और संध्या काल के समय आरती पूजा अवश्य करनी चाहिए। उसके पश्चात आपको भोग लगाना चाहिए। प्रतिदिन कन्या का पूजन करना चाहिए, कन्या का आशीर्वाद लेना चाहिए, उनको भोग प्रदान करें, उनके चरण को स्पर्श कर कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, जिससे आपको बुद्धि, बल और शक्ति और मां लक्ष्मी की भी कृपा होगी, व्यापार में वृद्धि और समस्त सुखों की प्राप्ति होगी। मित्रों, यह पंचम अध्याय की कथा है। जो श्रद्धा भक्ति भाव से इसका श्रवण करते हैं, उनके समस्त शाप ताप दूर हो जाते हैं। मित्रों, इस कथा और इस वीडियो को आप अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें, जिससे उनको पुण्य की प्राप्ति हो। अगर यह आपको कथा अच्छी लगी हो, आप कमेंट बॉक्स में जय स्कंद माता अवश्य लिखें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता की।